गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारंग गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र विहारी और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है और इसमें क्लास 12th के लिए हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टॉपिक है पी ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर 15। इससे पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 के तहत कल हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं उस पर, अच्छा व्यू भी है। आप इसी तरीके से सारंग गुरु को सपोर्ट करते रहें, हमें उससे एनर्जी मिलती है। आज जो है हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह है उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड या इसको ऑक्सी एसिड भी कहा जाता है, ऑक्सी एसिड भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इस ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड की यदि बात करें तो आप ये मत समझना कि केवल यह क्लास 12th के लिए ही एप्लीकेबल है या यूजफुल है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही ऐसा कोई साल होगा कि जेई चाहे मेन हो या एडवांस हो या नीट हो, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ऑक्सो एसिड से कम 2 क्वेश्चन नहीं रहता। कम से कम 2 क्वेश्चन, शायद ही ऐसा कोई साल। हम लोग ही देखते रहते हैं क्वेश्चन पेपर को, अरे देखते क्या रहते हैं, हम ही लोगों को पढ़ाना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर पी ब्लॉक का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें इसकी महती भूमिका है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सो एसिड। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड के बारे में। हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक पर आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। चलिए इस ऑक्सो एसिड को शुरू करने से पहले हम इसकी शुरुआत ही करते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने यहाँ पर एसिड के 2 एग्जाम्पल लिए। एक लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यदि हम कहे आपसे कि जरा इसमें इन दोनों एसिड्स में आप डिफरेंस बताइए। देखिए बाबू, एसिड बेस इसकी तो जानकारी आपको बखूबी होनी चाहिए। आप क्लास 9-10 से एसिड बेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमको नया कुछ आपको बताने की जरूरत है। इसका बेसिक जानकारी आप क्लास 10 के एक चैप्टर है एसिड बेस साल्ट, उसमें भी पढ़े होइएगा। या एसिड बेस साल्ट एक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 हमने एग्जाम्पल दिया, एक H2SO4 दिया, एक HCl दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया और सल्फ्यूरिक एसिड दिया। और आपसे हम यदि कहें कि बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहिएगा कि सर H2SO4 में ऑक्सीजन है और HCl में ऑक्सीजन नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। नाम से ही आपको लग रहा है ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड नाम से ही आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि ऑक्सो एसिड का अर्थ हुआ ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड यहां लिख देते हैं हम। ऑक्सो एसिड मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। वैसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसको आप ऑक्सो एसिड कहिए। और भी हम इसका क्लियर आपको डिफिनेशन दे दें, ऑक्सो एसिड्स कहते किसे हैं, ऑक्सो एसिड कहते किसे हैं।
एक ऑक्सो एसिड को डिफाइन किया जाता है कि द एसिड इन विच रिमूवल या रिप्लेसेबल H प्लस इज बॉन्डेड विद या अटैच विद बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। आप पढ़े होइएगा आर्हेनियस कंसेप्ट में कि एसिड वे हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो ऑक्सो एसिड का में क्या होता है कि H प्लस आयन जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। या सिंपली आप नाम के अनुसार कह सकते हो कि ऑक्सो एसिड्स वे हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हमने अभी लिखा, पुनः लिख देते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। वैसा एसिड बाबू जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, यानी रिमूवेबल या रिप्लेसेबल H प्लस आयन जो है वह बॉन्डेड किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए इनऑर्गेनिक के लिए ऑक्सो एसिड कितना महत्वपूर्ण है, कि जब आप बच्चा क्लास में या 10th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए होइएगा तो आपको एसिड्स के नाम जरूर बताए गए होंगे। आपको गुरुजी ने आपको याद भी करवाया होगा, रटवाया भी होगा उनका मोलेकुलर फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं वो बात हम कर देते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड के यानी ऑक्सो एसिड का नाम हम लिख देते हैं, और आगे आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन क्या होता है, उसकी हम चर्चा करें। जैसे हमने यहां लिखा H2CO3, HNO3, H3PO4, H2SO4 and HClO3। ये हमने 1, 2, 3, 4 and 5 ये 5 एसिड्स का नाम आपको लिखा। दीज एसिड्स आर बेसिक एसिड, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इसको बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन एसिड के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसको आप 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा, 11th क्लास में, 12th क्लास में हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो देख रहे हो इसमें जितने भी सेंट्रल एटम हैं, सारे सेंट्रल एटम जो हैं वे पी ब्लॉक के हैं। कार्बन 14 ग्रुप का, नाइट्रोजन फास्फोरस 15 ग्रुप का, सल्फर 16 ग्रुप, क्लोरीन 17 ग्रुप। इसमें जितने भी सेंट्रल एटम हैं सब किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के हैं। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ग्रुप नंबर 15 है। इस बात की आप चर्चा भी अभी कर रहे हो। अब ये जो प्रत्येक ग्रुप को पढ़ोगे तो सारे ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, उनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ऑक्सो एसिड्स का बेसिक कंसेप्ट आपको पहले दे दें। अब बेसिक कंसेप्ट में इसको सबसे पहले हम इनका नाम लिख देते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में इनका नाम भी आप पढ़े हुइएगा। ये है आपका कार्बोनिक एसिड, इसको आप कहते हो नाइट्रिक एसिड, इसको आप कहते हो फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम आप देते हो, वेल नोन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम आप देते हो क्लोरिक एसिड। बच्चा क्लास में भी पढ़े होंगे, दीज ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, बाकी सारे लोग स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आप पढ़े भी होंगे।
अब आपको क्या जानना है कि ये जो एसिड आप देख रहे हो, अभी आपने जो एसिड देखा, तो ये सारे 15 ग्रुप, ये सारे एसिड जो हैं, इसका सेंट्रल एटम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप के। अब आपको जब ये आप एक्सप्लेन करिएगा तो ये सारे एसिड्स के बारे में, इनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ एक और चीज पढ़ना है कि आप ये जो एसिड देख रहे हो, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर फास्फोरिक एसिड लिखा, H3PO4, नाम आपने दिया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो आप ये मत समझ लेना कि फास्फोरिक एसिड फास्फोरस का यही एक एसिड है। फास्फोरस का एकमात्र यह एक एसिड है जिसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड। अब हम फास्फोरस के जो अदर ऑक्सो एसिड्स हैं, क्लोरीन के जो और अदर एसिड्स हैं, और उनका नाम क्या होगा, उनका फॉर्मूला क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, और उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। तो आज हम मुख्य रूप से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में बताएंगे। किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम दो चीज को अक्सर जानते हैं कि ये फास्फोरिक एसिड हो गया। आज हम नेम एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स उसकी चर्चा करेंगे, और उसका इंप्लीमेंट हम हर एक ग्रुप में करेंगे। क्लोरीन के भी ऑक्सो एसिड्स जब पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन तो पढ़ा ही रहे हैं, फास्फोरस की बात करेंगे तो फिर उसके भी ऑक्सो एसिड्स की बात आएगी, सल्फर के भी ऑक्सो एसिड्स की बात आएगी। और ऑक्सो एसिड्स के बारे में यदि आप पढ़ लेते हो तो पी ब्लॉक को समझ लेना कि 30% हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया केवल ऑक्सो एसिड्स। खैर, तो जैसे अभी ना आपने कहा कि ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स है, H3PO4 इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स है। आप ये भी जानते होइएगा, सिंपल सी एक बात बताते हैं। जैसे आप वेल नोन एसिड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा H2SO4, इसका नाम लिखा आपने सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और इसका एसिड लिखते हुइएगा H2SO3, इसका नाम आप देते होइएगा सल्फ्यूरस एसिड। ये दोनों जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं, लेकिन इनके नाम और इनके फॉर्मूला अलग अलग हो गए। इसको आपने दिया नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम दिया सल्फ्यूरस एसिड। तो आज के क्लास में जो हम आपको बताने वाले हैं, ये किसी एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, नाम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो मुख्य रूप से आज जो टॉपिक है वह है डिफरेंट ऑक्सो एसिड ऑफ एन एलिमेंट their name and formula, उनका फॉर्मूला क्या एंड फॉर्मूला। स्ट्रक्चर की बात आपको हम करेंगे तब, जब उस टॉपिक को पढ़ाएंगे। जैसे फास्फोरस को पढ़ाएंगे तो फास्फोरस के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स, पुनः उनका नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ये सारी बातें। क्लोरीन को पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक जनरल ट्रैक लेके चल रहे हैं, किसी डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स क्या है, उनका नाम क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है। अब देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पर कि H2SO4, नाम आप देते हो इसको सल्फ्यूरिक एसिड। मेरी बात को जरा आप ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चाहे विद्यार्थी हो या कोई अदर केमिस्ट्री के
के प्रेमी हो। सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसका नाम दिया। और दूसरा आपने कहा कि H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया। ये तो कॉमन सी बात है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर ये है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर दिया, एक ऑक्सीजन को कम कर दिया तो H2SO3 आ गया। तो यदि अब देखिए, अब इसका नाम है सल्फ्यूरिक, यहां पर इक प्रत्यय सफिक्स लगा है, यहां पर अस सफिक्स लगा है। तो यदि किसी इक वाले एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो अस वाला बन जाए, अस वाला बन जाए। बेसिक तो आपको याद रखना, कार्बोनिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक, सल्फ्यूरिक, ये तो बेसिक याद रखना। इक वाले तो सबको जानता है। जब उनसे एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तो अस बन जाएगा, अस बन जाएगा। और ये टॉपिक दूसरे मायने में इसलिए भी महत्वपूर्ण है बाबू, क्योंकि अब इससे जो एनायन बनता है, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होइएगा, नोमेनक्लेचर, साल्ट के नोमेनक्लेचर में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। तो याद रखना है कि इक से जो एनायन बनेगा उसमें एट जुटता है, और अस से जो एनायन बनता है उसमें ITE बनता है। तो इसको जानने के बाद आपको पूरे साल्ट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके नाम में भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। खैर वो आगे हम चर्चा करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नोमेनक्लेचर ऑफ साल्ट कहिए या नोमेनक्लेचर जो है वो आपको हम कंपाउंड, उसको हम आगे बताएंगे। अभी आप इस पर फोकस कीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर दिया तो क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। बस ये इतना बात याद रखिए, सारी बातें हो जाएगी। अब देखिए फार्मूला और नाम का हम करिश्मा आपको दिखा रहे हैं। नियम क्या कहता है कि कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, एसिड के नाम के पहले एक प्रीफिक्स नाम और अंत में एक सॉफिक्स माने उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में अंत में लगता है उसको प्रत्यय, पहले जो लगता है उपसर्ग, ठीक है, अवश्य जुड़ा रहता है। अब यहां ये बेसिक चीज बता रहे हैं। अब प्रत्यय के रूप में आपको इक लगता है एंड अस लगता है। जैसे अभी आपने कहा कि सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, तो प्रत्यय के रूप में इक लगता है और अस लगता है, और उपसर्ग के रूप में, सफिक्स के रूप में आपको लगता है अर्थो, अर्थो, मेटा और पाइरो, अर्थो, मेटा एम पाइरो, ठीक है। अब ये आप बेसिक चीज हो गया। अब इसी से हम आपको नाम लिखना सिखाते हैं, और एक खाली ट्रैक आप याद रखिएगा, उसी से आप डिराइव कर लीजिएगा। अब सुनिए बात को, अब इसको इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं। जैसे हम यहां लिखा अर्थो, नाम, इक, एसिड। अब जब इससे ये एक वर्ड हो गया, जब इससे एक ऑक्सीजन को आप कम कर दीजिएगा, एक ऑक्सीजन यहां से कम कर दीजिएगा, तो बन जाएगा आपका अस, या इसको आप लिखते हो अर्थो अस एसिड। जब इससे एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तब ये बन जाएगा अर्थो अस एसिड। और जब इससे एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तो बन जाएगा हाइपो अस, हाइपो अस एसिड। हम कह रहे हैं कि केवल हम +2 की बात नहीं कर रहे हैं,
नीट और जेई, नीट और जेई एडवांस हो या मेन हो और नीट हो, ऑक्जियो एसिड से कम 2 सवाल हर एक साल रहना ही है। और यदि आप मेरा एक छोटा सा वीडियो को फॉलो करोगे तो मुझे आशा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर, बशर्ते कि ध्यान से। एक एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ये ऑक्सीजन हम लिखे हैं, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो अस बन गया। अब इससे एक ऑक्सीजन को यदि आप कम कर दे रहे हो तो हाइपोअस बन जाएगा, हाइपोअस बन जाएगा। इसका एग्जांपल देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। और एक प्रत्यय वाले एसिड को लगभग सब कोई जानता है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, क्लोरिक, फास्फोरिक, कार्बोनिक, ये सब कोई जानता, सब कोई जानता। अब एक और बात आगे होती है, एक और बात आगे होती है, एक और बात आगे होती है। आप जिसको लिखना होगा इसको लिख लेगा, हम केवल इक और अस की ही बात करते हैं। एक और होता है, यदि इससे इसमें एक ऑक्सीजन आप जोड़ देते हो, एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है पर इक, पर इक। एग्जाम्पल देंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। पर इक तो याद रखना है, इक अस हाइपोअस और ए हो गया पर इक, बीच में आप कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो, आगे और क्लियर। अब ये एक नाम आप सुने होइएगा जिसे हमने लिखा ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका दूसरा नाम आप कहीं कहीं पर बुक पे लिखा होगा ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि IUPAC कहता है कि कोई भी इनऑर्गेनिक का नाम होता है उसमें प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है, इक भी रहेगा और अर्थ भी रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड इसी इक को याद रखना है, स्टैंडर्ड इसी इक को याद रखना है। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कीजिएगा अस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा हाइपोअस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन को बढ़ा दीजिएगा पर इक, ठीक है। आप सुविधा के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखते हो, यदि उसको ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड लिखते हो तो उसको कोई काटेगा नहीं, वो भी बात सही है, वो भी सही। तो अब इस इक और अस केवल इन दोनों के साथ अब और भी कुछ अर्थोइक एसिड, उसके बाद आता है मेटाइक, मेटाइक एसिड, और आगे आता है पायरो, पायरोइक एसिड। इसके साथ भी आता है अर्थो, मेटा और पायरो, इन्हीं दोनों के साथ, बाकी थोड़ा सा कम है। इनके साथ भी आता है अर्थोअस, मेटाअस एंड पायरोअस, पायरोअस। ध्यान से समझिएगा बात, अर्थोइक, मेटाइक, पायरोइक, अर्थोअस, मेटाअस, पायरोअस। अब कहिएगा कि सर थोड़ा सा इसका इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। यदि ये आपको बेसिक जानकारी हो गई, इक अस हाइपोअस, अर्थो मेटा पायरो, इक अस हाइपोअस, अर्थो मेटा पायरो, कह तो रहे हैं कि यदि इतना कंसेप्ट आपको हो गया तो आपकी कहानी ही समाप्त हो जाएगी। हमने कहा कि आज डिफरेंट ऑक्सियो एसिड्स, देयर फार्मूला एंड नेम एंड हाउ राइट द फार्मूला, हाउ डिटरमाइन द नेम, सारी बातें यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उसके बाद क्लियर। देखिए हमने यहाँ नाम लिखा, हमने यहाँ फार्मूला रखा H3PO4, H3PO, इसका नाम सब कोई जानता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आप NCERT जब पलटिएगा तो इसका नाम इसके पहले लिखा रहता है, इसे फॉस्फोरिक एसिड कहिए या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहिए, बात एक ही हुआ, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कहिए या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहिए, बात एक ही, बात सेम, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि सफिक्स प्रीफिक्स दोनों लगे रहते हैं। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लोग ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहता है, दैट इज अनदर थिंग, बट
ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहिएगा तो कोई। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए, H3PO4, 4 गो ऑक्सीजन है, एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा H3PO3। तो अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक फास्फोरस एसिड। एक ऑक्सीजन कम हो गया तो अस बन गया। अब इसको बोलोगे फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, बात दोनों एक ही है। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो बनता है हाइपोअस। हाइपोअस यानी H3PO2 का नाम होगा हाइपो फास्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब सुनिए, अब हो सकता है उसमें एग्जिस्ट करे नहीं करे अलग चीज है, एनसीईआरटी में आपको एक आध नाम कम बेस दिया होगा, उससे जो एग्जिस्ट करता है उसी को एग्जांपल देता है, लेकिन हम टोटल आपको बता देते हैं। अब इसमें यदि एक ऑक्सीजन आप जोड़ देते हो तो ये हो जाएगा H3PO5। H3PO5 इसका नाम हो जाएगा पर फास्फोरिक एसिड। पर फास्फोरिक एसिड, घबराने की जरूरत नहीं। एक अस हाइपोअस, बस इतना याद रखना है, ऑर्थोमेटाफाइल। अब थोड़ा सा और आपको ये, आप आगे देखिए, अब इसमें ऑर्थो जोड़ा, उसके बाद हमने क्या कहा मेटा। अब इसमें से ये जो आप लिखे हो, इसमें से यदि एक ऑक्सीजन एक H2O कम कर देते हो तो बनता है मेटा। क्या बनता है? मेटा। जिसे H3PO4, अब H2O को कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? H 3 गो है तो 2 गो कम हो गया, आप PO3 ब्रैकेट में इसे लिखा होगा एनसीईआरटी। इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब क्या होगा आगे? अब देखिए, अब पायरो आता है, ऑर्थोमेटा पायरो। अब पायरो कैसे बनता है? तो इक वाले या अस वाले के मॉलिक्यूलर फार्मूला को दोगुना कर दी, यानी ये जो आया H3PO4, अब H3PO4 को आप दोगुना कर दीजिए, यानी इसमें एटम की संख्या को दोगुना कर, तो क्या बन जाएगा? H6P2O8। 3 दूना के 6, 2 4 दूना के 8 हो गया। अब इसमें से यदि एक ऑक्सीजन, एक H2O आप निकाल देते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H5P2O3। ठीक है, अब इसको हमने 2 टाइम्स किया, 3 दूना के 6 P2, 4 दूना के 8। अब एक H2O निकालिएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4 P2। यहां पर हम इसको थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब यहां से आप दो हाइड्रोजन को हटाइएगा तो H4P2 और 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि आप H2 को करो। H4P2O7, इसका नाम आपका हो जाएगा, इसका नाम पायरो फास्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सेम कंसेप्ट H3PO3 के साथ भी चलेगा। इसमें से एक H2O को हटा दीजिएगा तो मेटा बन जाएगा, इसके दोगुना में से एक H2O को हटा दीजिएगा तो पायरो बन जाएगा। बाबू
तो अब समझिए, एक एसिड लेते हो तो 3 यह और 3 यह 6 और 1 यह 7 और 1 यह 8, यानी आपको सिलेबस के अनुसार एक एलिमेंट के 8 ऑक्सियो एसिड संभव है। इट मे बी पॉसिबल दैट सम आर नॉट एग्जिस्ट, बट एक एलिमेंट के आपको 8 ऑक्सियो एसिड्स आपके सिलेबस के अनुसार पॉसिबल है। और सारे लोगों को पढ़ना है, फास्फोरस के ऑक्सियो एसिड, सल्फर के, क्लोरीन के, फ्लोरीन के, आयोडीन के, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट का ही हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। इस बेसिक कंसेप्ट का ही आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसको हम और एक बार क्लियर कर देते हैं टेबल में। आप ऑर्थो लिखिएगा तभी ठीक है, नहीं लिखिएगा तब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप केवल फॉर्मूला याद रखिएगा, ई अस हाइपो अस ए हो जाएगा पर इक, क्लोरिक क्लोरस हाइपोक्लोरस पर क्लोरिक, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस हाइपोसल्फ्यूरस। हो सकता है कुछ एग्जिस्ट नहीं करे। अब इसमें आप अर्थो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जो फॉर्मूला है आप जानते हो, H2SO4, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड कहो चाहे केवल सल्फ्यूरिक एसिड कहो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बुक वगैरह में ऑर्थो लिख देता। अब आता है मेटा। तो इसमें से ये जो फॉर्मूला है उसमें से आप एक H2O को घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, मेटा। और इनके दोगुना में से, इनका जो फॉर्मूला है उनके दोगुना कर दीजिए और उसमें से आप एक H2O को घटा दीजिए तो वो बन जाएगा पाइरो। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी उसको बात बता रहे हैं, इसको पहले समझ जाए। इक अस हाइपो अस, एकदम टेबल की तरह याद रखिए, इक अस हाइपो अस अर्थोमेटा पाइरो, अर्थोमेटा पाइरो। ये पर इक केवल हैलोजन का होता है, इतना तो कम से कम याद रखिए। इक तो सबको ही जानता है, एक ऑक्सीजन कम कर दो अस हो जाएगा, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो हाइपो हो जाएगा। उनके फार्मूला में से एक H2O निकाल दोगे तो मेटा बन जाएगा, दोगुना में से एक H2O को घटा दोगे तो पाइरो बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? डायरेक्ट फार्मूला से आपसे सवाल पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बार तो सवाल पूछता है आपसे, बिहार सरकार भी पूछ देता है, नीट जेईई भी पूछ देता है, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बार बार पूछ देता है। अब कहोगे कि सर पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताएंगे कैसे? अरे सल्फ्यूरिक एसिड याद रखो, H2SO4 दोगुना कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा H4S2O8 हो गया। अब इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए तो H2S2O7, ये हो गया पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसी का तो नाम है ओलियम। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में इसका हम यूज करते हैं ओलियम। कई बार बिहार सरकार पूछा है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड का ही कमर्शियल नेम है ओलियम। तब चलते चलते इक अस हाइपो अस, इक अस हाइपो अस अर्थोमेटा पाइरो। उधर से एक एक ऑक्सीजन कम करते जाइएगा और यहां पर जो आपको बताया कि उसके फॉर्मूला से एक H2O को हटा दीजिएगा तो मेटा हो जाएगा, और दोगुना में से एक H2O को हटा दीजिएगा पाइरो। हमें पूर्ण विश्वास है
कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होइएगा ऑक्सो एसिड को, कौन कौन से पॉसिबिलिटी है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे नाम लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो आगे कल का जो क्लास होगा हम नाइट्रिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। धन्यवाद।